रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में दो भाई व एक उनकी मां रहा करती थी। दोनों भाइयों में हर दिन ही लड़ाई झगड़ा होता था। बड़े भाई का नाम रोहित पर छोटे भाई का नाम राजेश था। बड़ा भाई लड़ाकू था। अरे बेटा रोहित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब लोग खेत बीज रहे हैं और तुम घर पर ही बैठे हो, तुम भी जाओ। अरे माँ, हर बार में ही क्यों जाऊं? ये तो सारा दिन घर पर ही बैठा रहता है। आप इसको कुछ क्यों नहीं कहती? अरे बेटा, ये तेरा छोटा भाई है और तू खेत में जा, मैं कुछ देर में इसको भी खेत में भेज दूंगी। फिर रोहित अपनी मां की बात मान लेता है और खेत में काम करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वह खेत में पहुंच जाता है और वह मिट्टी को खोदने लग जाता है। कुछ देर खोजने के बाद एक लड़की उसके खेत में आ जाती है। तुम अभी खेत का काम ही कर रहे हो, हमारा काम तूने किया या नहीं किया? तुम्हारे माँ के पास बहुत सारे गहने हैं, तुम कब उनको चुराओगे? अरे पूजा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला अपनी माँ के गहने कैसे चुरा सकता हूँ? वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे तुम्हारी माँ के गहने चुरा लोगे तो तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम्हें जिंदगी भर ही काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलो ठीक है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। मैं घर जाता हूँ और माँ के गहने चुरा लेता हूँ। फिर पूजा अपने घर पर चली जाती है और रोहित अपने घर पर चला जाता है। रात हो चुकी थी। रोहित अपने घर पर धीरे धीरे कदमों से चला जाता है। अरे मौका तो सही है, लेकिन राजेश को पता चल गया तो एक काम करता हूँ, राजेश को ही रास्ते से हटा डालता हूँ। फिर रोहित उस लड़की के प्यार में पागल हो चुका था और वह अपने भाई पर ही धारदार हथियार से वार कर देता है, जिसके कारण राजेश की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अरे बेटा, ये कैसी आवाज आ रही है? रात हो गई है, मुझे तो दिखाई नहीं देता है। अरे माँ, कुछ नहीं, ये तो मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी जो मैं खेत से लेकर घर आया था, वह जमीन पर गिर गई, यह तो उसकी आवाज है। फिर रोहित सारे गहने व पैसे एक पोटली में डाल देता है और रात को ही वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। जब ये सारी घटना उसकी मां को पता चलती है तो रोहित की मां जोर जोर से रोने लग जाती है और राजेश की मौत का रोहित की मां को कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रोहित की मां अब घर पर अकेली हो जाती है। अरे घर पर तो आज का ही राशन बचा है, पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं मैं भूख से नहीं मर जाऊं। तभी आज का खाना बनाकर खाने लगती है। तभी एक कौवा आ जाता है। अरे लगता है ये कौवा भी मेरी तरह भूखा ही होगा, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर, भूख किसी से ही बर्दाश्त नहीं होती है। अगर मैं एक रोटी इसे खिला दूंगी तो मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। फिर कौवा भी उसी थाली में खाना खा रहा था जिस थाली में रोहित की मां खाना खा रही थी। रोहित की मां को पता था अब कुछ दिन बचे हैं उसके जीने के। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपका बेटा राजेश ही हूँ। मैं आपकी मदद करने के लिए कौवे के रूप में बनकर आया हूँ। आपको जो चीज़ चाहिए मैं आपको ला कर दूंगा। अरे बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए। फिर कौवा अपनी मां के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कुछ लाने के लिए चला जाता है और वो एक पोटली लेकर आ जाता है। अरे वाह बेटा, तूने आज मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। तू मेरा सच्चा बेटा है जो मरकर भी वापस कौवे के रूप में आ गया। अब बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं मेरे बड़े बेटों को देख पाऊं। माँ, आपकी यह आखिरी इच्छा भी जरूर पूरी करूंगा। मैं जाऊंगा और आपके बेटे को भी यहाँ पर ले आऊंगा। आप चिंता मत करो माँ। ठीक है बेटा, अगर मैं आखिरी बार मेरे बेटे को देख लूंगी तो मैं शांति से मर पाऊंगी। फिर कौवा दादी मां की इतनी बात सुनकर वहां से चला जाता है। फिर इसी बात को 4-5 दिन बीत जाते हैं। वह अपनी दादी मां के पास नहीं आता है। दादी मां बहुत बीमार हो चुकी थी, उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। दादी मां ने चारपाई पकड़ ली थी। तभी एक दिन वहां पर गोवा आ जाता है। अरे माँ, मुझे माफ कर दो, मैं 5 दिन से तुम्हारे पास नहीं आ पाया हूँ माँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, बस अब मेरी तो कुछ ही सांसें बची है और मैं तो मरने वाले हूँ। बस तू मेरा एक काम करते, मेरे बेटे को यहाँ पर बुला ला। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और आपके बेटे को मैं लेकर ही वापस आऊंगा, यह मेरा वादा है माँ। ठीक है बेटा, तुम जल्दी से जाओ और मेरे बेटे को ले आओ। मुझे नहीं पता कि मेरे में कितनी सांसें बची है,
तुम जल्दी जाओ। फिर कौवा अपनी माँ की बात मानकर वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वो अपने भाई रोहित को वहां पर लेकर आ जाता है। लो माँ, अब आप देख सकती हो, मैं आपके बेटे रोहित को लेकर आ गया हूँ। अरे मेरा बेटा रोहित, तुम कहाँ चले गए थे रोहित? मैंने तुम्हें बहुत याद किया बेटा, तुम आए नहीं। अपनी माँ की यह बात सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोहित जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे मेरे पापों की सजा मिल चुकी है माँ। मैं आपके सामने नजरें नहीं मिल पा रहा हूँ। अरे बेटा, गलती सबसे होती है। तू अपने भाई से मिला, ये कौवा नहीं है, तुम्हारा भाई है। अगर भाई तुम अपने एक बार सही रूप में आ जाओ, अगर तुम सही रूप में आ जाओगी तो मैं समझ लूंगा कि मेरे भाई ने मुझे माफ कर दिया और मेरे दिल से बोझ उतर जाएगा। फिर कौवा अपने इंसानी रूप में यानी राजेश के रूप में आ जाता है। अरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अरे भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसने तुम्हारे साथ ऐसा करवाया उसको उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। अरे बेटा, तुम दोनों अब लड़ो मत। मेरे तो सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है।